मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हाय एवरीवन, दिस इज़ रवि। यू वॉचिंग दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल मैजिकल लर्निंग विद रवि। और आज की वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स की। तो जैसे मैंने कहा कि गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह करने को हम इंग्लिश में मिसलीड करना कहते हैं। मिसलीड करना मतलब हो गया किसी को गलत सलाह देना, किसी को गलत जानकारी देना, किसी को गुमराह करना, मिसलीड करना। तो गाइज़, इससे पहले मैंने 2 और वीडियोस बनाए हैं इर्रेगुलर वर्ब्स के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपसे एक ट्रिक, एक टेक्निक शेयर करी थी, जिसमें हम लोग इर्रेगुलर वर्ब्स को याद करते हैं, उन्हें लर्न करते हैं उनके साउंड्स के बेसिस पे। मैंने सेकंड और थर्ड फॉर्म्स की जो साउंड होती है वो आपस में राइम कर रहे होते हैं वर्ड, जिससे हमें वो सेकंड थर्ड फॉर्म्स याद रहते हैं बहुत लंबे समय तक और हमें रटना नहीं पड़ता, राइट। तो मिसलीड, अगर हम मिसलीड को ब्रेक करें तो हम पाएंगे लीड। लीड वर्ड का मतलब हो जाता है नेतृत्व करना, माने किसी चीज़ को लीड करना, लोगों को रास्ता दिखाना। लीडर जो शब्द बना नेता, वो वहीं से बना लीड से ही, राइट। लीडरशिप स्किल्स, तो ये सब लीड जो है वो रूट वर्ड है यहाँ पे, लीड। अब लीड के साथ में सेकेंड फॉर्म जो हम यूज़ करेंगे वो होगी लेड। लीड फर्स्ट फॉर्म है, लीड सेकेंड फॉर्म है, और जो थर्ड फॉर्म है वो है लेड, राइट। लीड, लेड, लेड, इस तरीके से फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके अलावा अगर बात करें और ऐसे वर्ड्स की और ऐसी वर्ब्स की जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म इस वाले पैटर्न पर फॉलो होंगे, जो वर्ड्स आपस में यहाँ राइम कर रहे होंगे, तो कुछ ऐसी ही वर्ब्स आज हम सीखने वाले हैं। इससे पहले भी 2 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे मैंने कहा, जहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहली वीडियो में मैंने आपसे टीच, टॉट, टॉट, कैच, कॉट, कॉट, फाइट, फॉट, फॉट, ऐसे 7 वर्ब्स आपके साथ डिस्कस किए थे। वो वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ इर्रेगुलर वर्ब्स की सेक्शन आ रही होगी, जहाँ पर आप 2 वीडियोस आप देख सकते हैं। पहली वीडियो में टीच, टॉट, टॉट है, सेकंड वीडियो में ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन वाले 7 वर्ब्स हैं जिनका सेम पैटर्न है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप उन्हें कैसे लर्न करें, कैसे याद रखें हमेशा के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में लिखते हुए, इंग्लिश में बातें करते हुए हम सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में गलती कर देते हैं। हम इर्रेगुलर वर्ब्स को ध्यान नहीं रखते और हम नॉर्मल, जैसे हम ई डी या डी लगा करके हमें आदत हुई होती है, तो वही आदत को अपनाते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स को। तो चलिए आज और सीखते हैं आगे। लीड, लेड, लेड, हमने पहला वर्ब यहाँ पे सीखा, सेकेंड थर्ड फॉर्म्स। आगे जो वर्ड है बहुत कॉमन वर्ड है, आप सबने पढ़ा है, आप सबको पता है, रीड। अब रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड, रेड, रेड। देखिए मज़े की बात क्या है कि यहाँ पे जो साउंड होगी रीड की, वो रीड, रेड, रेड होगी। थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों की स्पेलिंग सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं है स्पेलिंग के अंदर, READ, तीनों सेम है। मगर जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है उनकी साउंड जो है वो रेड होगी, रीड, रेड, रेड। जैसे कलर होता है रेड, रेड कलर, लाल रंग, वैसी साउंड यहाँ आएगी, वैसी प्रोनाउंसिएशन है, रीड, रेड, रेड, लीड, लेड, लेड। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि वर्ड्स आपस में राइम करना शुरू हो गए, राइट। ऐसे और वर्ड्स हम देखते हैं। फ्ली एक शब्द होता है गाइज, FLEE, फ्ली। फ्ली का मतलब हो जाता है भाग खड़े होना, भाग जाना किसी जगह से। तो एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि फ्ली के साथ अक्सर आपने देखा होगा लोग अवे यूज़ कर लेते हैं कई बार। तो फ्ली अवे कोई वर्ड नहीं होता, वो गलत यूसेज है। फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे, माने भाग जाना। तो वहाँ अवे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है पहले से, तो फ्ली के साथ आप कभी अवे यूज़ नहीं करेंगे, फ्ली हमेशा अकेले यूज़ होगा। फ्ली की सेकेंड फॉर्म जो होगी वो होगी फ्लेड, FLED, और थर्ड फॉर्म भी होगी फ्लेड। तो फ्ली, फ्लेड, फ्लेड हो जाएगा, लीड, लेड, लेड हो जाएगा, रीड, रेड, रेड हो जाएगा। ये 3 वर्ब्स हैं जो इस पैटर्न पे फॉलो हो रही हैं। आगे और देख लेते हैं और क्या हमें मिलता है आगे। तो अगला जो वर्ड है वो है फीड, FEED, फीड। फीड की सेकेंड फॉर्म अगेन FED सेकेंड फॉर्म होगी, और थर्ड फॉर्म होगी फेड वापस से। तो फीड, फेड, फेड। फीड माने किसी को खाना खिलाना, किसी को कोई चीज़ खिलाना, फीड करना, राइट। अब जैसे एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ आपके साथ यही शेयर कर देता हूँ। तो फीड करते हैं, जैसे मदर्स होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चों को फीड करती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं। तो ऐसी महिलाएं, ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, उनको हम इंग्लिश में कहते हैं लैक्टेटिंग विमेन, राइट। मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे बता दूँ। लैक्टेटिंग विमेन आर द फीमेल्स और आर द पीपल और आर द विमेन हु फीड देयर किड्स, राइट। लैक्टेटिंग विमेन हम उन्हें बोलते हैं। फीड, फेड, फेड हो गया।
फ्ली फ्लैड फ्लैड हो गया, लीड लेड लेड हो गया, रीड रेड रेड हो गया। ये 4 वर्ब्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी अभी तक। अगला वर्ब, अगर फीड से हम अगला वर्ड बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं स्पून फीड, राइट। वो भी सेम पैटर्न हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ स्पून, SPOON, राइट, तो स्पून फीड का क्या मतलब होता है? इसके 2 मतलब हो गए। एक तो आप चम्मच से, स्पून से किसी को कुछ खिला रहे हो, जैसे छोटे बच्चे को आप खिलाते हैं, स्पून फीड करते हैं आप उसे। और एक इसका सेंस निकलता है कि आप मतलब किसी को एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन है कि आप किसी को स्पून फीड कर रहे हैं, माने जो जिस बंदे को जो काम खुद करना चाहिए आप वो काम भी उसे स्पून फीड करते हैं कई बार। तो वहाँ पे नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है दैट यू शुड नॉट स्पून फीड हिम एवरीथिंग। आपको हर चीज़ उसे करी कराई नहीं देना चाहिए। यू शुड ऑल्सो लेट हिम मेक सम एफर्ट्स, कि वो भी थोड़े से एफर्ट्स करे तो अच्छा है, राइट। तो इस तरीके से माने स्पून फीडिंग करके वो बंदा ज़्यादा समय तक उसको हेल्प नहीं कर सकता सर्वाइव करने में। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं स्पून फीड वर्ड का। तो फीड और स्पून फीड दोनों यूज़ हो सकते हैं। स्पून फीड, स्पून फेड, स्पून फेड, सेम पैटर्न रहेगा। फ्ली फ्लैड फ्लैड, लीड लेड लेड, रीड रेड रेड, स्पून फीड, स्पून फेड, और फीड फेड फेड, राइट। अगला शब्द जो बन सकता है गाइज यहाँ पर, अगली वर्ब जो हम इसी पैटर्न पर सीख सकते हैं या लर्न कर सकते हैं, वो हो सकती है ब्लीड। अब ब्लीड का मतलब होता है खून निकलना, खून बहना, ब्लीड। ब्लीड के सेकेंड फॉर्म हो गई ब्लड और थर्ड फॉर्म हो गई ब्लड, राइट। ब्लीड का मतलब खून निकलना, खून बहना, सेकेंड फॉर्म ब्लड, थर्ड फॉर्म भी होगी ब्लड, ब्लीड ब्लड ब्लड। अच्छा, खून को ब्लड कहते हैं जैसा आप सभी जानते हैं। खून खराबे को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? आपने टर्म बहुत सुनी होगी, खून खराबा। तो खून खराबे को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड शेड। ओके, आप याद रखने के लिए रख सकते हैं, मुझे याद आ गया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ब्लड शेड मतलब हो गया खून खराबा। ब्लीड ब्लड ब्लड, फीड फेड फेड, फ्ली फ्लैड फ्लैड, लीड लेड लेड, रीड रेड रेड, मिसलीड मिसलेड मिसलेड, जहाँ से हमने शुरू किया था। मिसलीड, MISLEAD, मिसलीड मतलब किसी को गलत रास्ता दिखाना, किसी के साथ किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप, गलत जानकारी दे रहे हैं तो आप उसे मिसलीड कर रहे हैं, राइट। मिसलीड मिसलेड मिसलेड हो जाएगा। वैसे ही वहाँ पे स्पून फीड स्पून फेड हो जाएगा। मिसलीड कर सकते हैं, उसी तरह से आप मिस रीड भी कर लेते हैं। लिखा कुछ है मगर आपने पढ़ कुछ लिया, तो उसको आपने क्या कर लिया, आपने उसे मिस रीड कर लिया, राइट। तो मिस रीड मिसरेड हो जाएगा। अब फीड का ही जैसे हमने बात करी, फीड माने खाना या मतलब किसी को खिलाना, फीड करना, तो उसी को हम अंडर फीड भी कह सकते हैं। माने जितनी ज़रूरत है उससे कम खिलाना, अंडर फीड करना। और ओवर फीड कर दिया आपने तो जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा आपने खिला दिया, तो आपने अंडर फीड कर दिया, UNDER, अंडर फीड। और इसी को हम इसी के साथ में हम लिख सकते हैं ओवर फीड करना, अंडर फीड करना और ओवर फीड करना किसी को, राइट। सो अंडर फीड एंड ओवर फीड सेम पैटर्न रहेगा। अंडर फेड सेकेंड थर्ड फॉर्म्स, और ओवर फेड सेकेंड थर्ड फॉर्म्स बन जाएंगी। एक और वर्ब मुझे याद आ रही है जो सेम पैटर्न पे फॉलो हो सकती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर। इसको कहते हैं प्लीड, राइट, PLEAD। प्लीड मतलब आप सभी जानते हैं, प्लीड मतलब हो जाता है कि किसी के सामने बहुत ज़्यादा मिन्नत करना, मतलब बहुत रिक्वेस्ट करते हैं आप किसी से किसी काम के लिए, तो प्लीड करते हैं आप उसे, राइट। प्लीड की सेकेंड फॉर्म प्लेड हो सकती है, थर्ड फॉर्म प्लेड हो सकती है। प्लीड प्लेड हो जाएगा, राइट। अब प्लीड के साथ लेकिन एक कैच यहाँ पे ये छोटा सा, कि प्लीड की सेकंड फॉर्म प्लीडेड भी हो सकती है। माने जहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्लीड की सेकंड फॉर्म प्लेड है, तो इस प्लेड की जगह ये प्लेडेड भी हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है दैट, सॉरी, ये प्लेडेड नहीं होगी, प्लीडेड होगी। मतलब प्लीड में हम सिंपल PLEADED ये भी लिख सकते हैं, प्लीडेड। और या फिर जो मैंने आपको यहाँ बताया प्लेड, तो ये दोनों ही सेम रहेंगी, माने दोनों ही ठीक हैं। आप सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की जगह अगर प्लीड यूज़ करें, सॉरी प्लेड यूज़ करें, प्लेड तो भी ठीक है। और प्लीड में नॉर्मल ED लगा दें, प्लीडेड बना दें, तो भी वो ठीक मानी जाएगी। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ऐसे एक और एक्सेप्शनल केस है स्पीड के साथ। जैसे एक वर्ड होता है स्पीड माने एक तो रफ्तार होती है, और स्पीड का एक और मतलब हो जाता है वर्ब के तौर पे किसी चीज़ की रफ्तार बढ़ा देना, राइट। एक शेर मुझे याद आ रहा है, कहते हैं कि उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था जिन्हें, आज वो हमसे रफ्तार की बातें करते हैं। चलो, तो स्पीड मतलब हो गया रफ्तार बढ़ा देना, किसी चीज़ को स्पीड करना, राइट। आप कार ओवर स्पीडिंग आपने सुना होगा, ओवर स्पीडिंग के लिए आपका चलान होता है। तो
स्पीड की सेकेंड फॉर्म भी हम स्पेड बना सकते हैं, SPED, स्पेड। और थर्ड फॉर्म हम स्पेड बना सकते हैं। सेम फंडा प्लीड वाला लगेगा यहाँ भी, यानी स्पीड को स्पीडेड भी कर सकता हूँ, नॉर्मल स्पीड लिख करके SPEED लिख करके इसमें मैं ED लगा दूँ, स्पीडेड बना दूँ तो भी सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगर मैं स्पीड की सेकेंड फॉर्म स्पेड लिख दूँ तो वो भी बिल्कुल ठीक मानी जाएगी। तो इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ब्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो एक पैटर्न पे चल रहे थे, जिनमें एक फंडा लागू हो रहा था कि आपने सेकेंड थर्ड फॉर्म्स की जो साउंड है वो नोटिस करी, वो सारे के सारे वर्ड्स आपस में राइम हो रहे थे। तो दोबारा से एक बार नज़र डाल लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सारे वर्ब्स को जिनको हमने आज पढ़ा। सो पहला वर्ड जो हमने सीखा था वो था मिसलीड। मिसलेड या लीड लेड, ब्लीड ब्लेड, फीड फेड, फ्ली फ्लेड, रीड रेड, लीड लेड हो गया। ब्रीड भी एक शब्द हो सकता है गाइस, ब्रीड का मतलब क्या होता है, राइट? ब्रीड, BREED, ब्रीड। तो ब्रीड कर रहे हैं वर्ब के तौर पे, मतलब क्या होगा, बच्चे पैदा करने से कॉन्टेक्स्ट आ रहा है कि मतलब संतान उत्पत्ति करना, माने बच्चे पैदा करना, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं आप, तो ब्रीड कर रहे हैं। तो यानी कोई चीज़, कोई जो स्पीसीज़ है वो अपनी यंग जनरेशन को जन्म दे रही है, तो उसको ब्रीड करना हो गया। तो ब्रीड की जो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे ब्रेड। तो इस तरीके से, और फ्ली फ्लेड मैंने आपको बताया ही, भागना हो गया। इसके अलावा फीड फेड हो गया, फिर स्पून फेड। तो ये वो तरीका है, अगर आप इस तरीके से वर्ब्स को याद करेंगे, सेकेंड थर्ड फॉर्म्स को याद करेंगे, तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, राइट? अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा फिर से ऐसी कुछ सेकेंड थर्ड फॉर्म्स को लेकर के, उसमें कुछ नया पैटर्न लागू हो रहा होगा। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम ID is Magical Ravi, MAGICAL, Magical Ravi 143. This is my Instagram ID, Magical Ravi 143. So you can go there and subscribe to my Instagram account as well. So I'll see you guys tomorrow, hopefully with a new idiom, क्योंकि हमारी एक idiom की सीरीज़ चली हुई है जिसमें मैं रोज़ आपके लिए एक नया idiom लेकर के आता हूँ। तो कल आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।